हाँ जी, राम राम, नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं आपको कि हरियाणा में जो SIR, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, उनकी जो मेन तिथियां हैं वो शुरू होगी 15 जून से 14 जुलाई तक, जिसमें BLO हैं जो वो घर घर जाकर EF, जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म है, वो भरेंगे। इस EF फार्म पर वोटर की कुछ डिटेल है जो वो भरी जाएंगी। तो आप सभी के माध्यम से पहली रिक्वेस्ट तो यही करूँगा साथियों कि जो भी लोग हैं, मतदाता हैं, वो जब भी आपके घर BLO आए तो उनकी आप बिल्कुल जानकारी देने में सहायता करें। आपकी सही जानकारी उन तक आप दें। यदि आपके पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट पड़े हैं, जैसे पुराना वोटर ID कार्ड या 2002 का कुछ भी जो वोटर लिस्ट संबंधी ID आपके पास है, जैसे उस समय आपका कितना नंबर बूथ था, कितना नंबर सीरियल था, या आप कहां पर रहते थे, तो वो जानकारी आपको BLO को देनी है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप उस समय मतदाता सूची में किस बूथ पर थे, कितना सीरियल नंबर था, और साथ में ये बता सकते हैं कि उस समय आप कहाँ रह रहे थे। BLO के पास भी उस समय की यानी 2002 की मतदाता सूची अवेलेबल रहेगी, जिससे वो पूरी जो डिटेल है वो कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा BLO जब आपको EF यानी एनुमरेशन फार्म है भरेंगे, तो वह 2 फार्म आपको भर के देंगे। एक फार्म आपके पास रहेगा, एक वापस आपको BLO को देना है। यदि BLO वो एनुमरेशन फार्म आपको नहीं देता है तो आप खुद भी उनसे मांग कर सकते हैं, वो फार्म आप अपने पास रखें। उसके अलावा दूसरी जो तिथि है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो रहेगी 21 जुलाई से। उसके अलावा जो दूसरी तिथि है साथी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 21 जुलाई 2026, जिस दिन ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होगा, यानी 21 जुलाई को एक ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होता है साथियों। ड्राफ्ट रोल का तात्पर्य क्या है वो आप सभी को बता दूं। जिन मतदाताओं के EF यानी एनुमरेशन फार्म भरे जाएंगे, उन सभी मतदाताओं की एक ड्राफ्ट मतदाता सूची बनेगी, जिसका प्रकाशन 21 जुलाई को किया जाएगा। 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक लोग उस मतदाता सूची पर अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़की जो शादी होकर आती है 2002 के बाद, और उसका 2002 में वोट नहीं है, जहां पर वो रह रही है उसने वहां पर आकर अपना जो वोट है वो फिर बनवाया है, तो ऐसे केस में BLO जो है उसको कोई और डिटेल उपलब्ध नहीं होती है BLO को 2002 की, तो उसका EF यानी एनुमरेशन फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे, तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन साथियों संबंधित ERO के ऑफिस में 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दे सकते हैं। उसके बाद 21 जुलाई से 18 सितंबर तक सभी ERO इन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का निपटान करेंगे। इन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का निपटान करने के लिए ERO को नोटिस देने होंगे सभी उन मतदाताओं को जिनका मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा नोटिस देकर उनको बुलाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से उनकी हीयरिंग होगी। उसके बाद ही जो भी निर्णय होगा, उसी निर्णय के अनुसार उन मतदाताओं के वोट रखे जाएंगे या मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। उसके बाद तब जाकर 22 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था ECI द्वारा इसलिए की गई है साथियों, ताकि हमारी जो मतदाता सूची है उसमें से जो गलत नाम शामिल है वो हट जाएं, जो सही मतदाता है वही मतदाता सूची में शामिल हो, और स्वस्थ और अच्छी मतदाता सूची जो है वो बने, ताकि उस पर जो भी चुनाव होगा वो अच्छे तरीके से करवाया जा सके। उसके अलावा
जो मतदाता सूची है, अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण आप करें, उसको चेक करें, उसमें अपनी कोई त्रुटि है वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी ठीक होगी। कोई फ़ोटो ठीक करवानी है तो इन सभी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो होगी। इसके जो भी मतदाता सूची तैयार होती साथियों, वो अच्छी और स्वस्थ मतदाता सूची तैयार होगी। इसके साथ साथ यह भी कार्य होगा कि कुछ स्थानों पर जो मतदान केंद्र है वो भी आपको साथ के साथ अपने देख लेने हैं। कई जगह पर नए मतदान केंद्र भी बनाए जा सकते हैं जो 14 जुलाई को जिला निर्वाचन कार्यालय या जिला निर्वाचन महोदय के माध्यम से बनाए जाएंगे। उसके लिए मतदान केंद्र में यदि 1200 से ज़्यादा वोट होंगे तो नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। हमारी सभी मतदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वो अपना फार्म ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको ईसीआई की साइट पर विजिट करना है। केवल आप ईसीआई की साइट पर ही भरोसा करें। साथ के साथ आप सभी को बता दें भाई, कोई भी ऑनलाइन यदि प्रक्रिया शुरू होती है, कोई भी किसी भी राज्य में कोई नया काम शुरू किया जाता है तो साथ के साथ जो फ्रॉड वाली साइट है वो भी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लिंक है वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। कुछ साथी आपको कहेंगे कि आपका नाम मतदाता सूची से हट गया है तो दोबारा जुड़वाने के लिए आप इस प्रकार से इस लिंक पर क्लिक करें या इतने आप पे करें। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया ईसीआई की ओर से शुरू नहीं की गई है। इन सभी से आप बचें। तो हमारा यही उद्देश्य था कि जो इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हरियाणा में शुरू हो रहा है उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, अपनी हिस्सेदारी दिखाएं और अपनी पूरी डिटेल सही जानकारी बीएलओ को उपलब्ध कराएं और हमारे बीएलओ साथियों का आप सहयोग करें। उसके अलावा आप अपने आसपास भी जो प्रक्रिया चलने वाली है उसके बारे में बताएं और अपनी अपनी जो रंगीन फ़ोटो है वो तैयार रखें। जब भी आपके घर बीएलओ आएंगे तो वो रंगीन फ़ोटो आपको उनको देनी है ताकि वो एनुमरेशन फॉर्म पर चिपका कर उस इन्यूमरेशन फॉर्म को अपडेट करें और आपकी जो मतदाता सूची में नई फ़ोटो अपडेट हो सके। धन्यवाद साथियों।